चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास हम लोग हाइपरबोला के बारे में डिस्कस कर लिए थे कि हाइपरबोला होता क्या है, उसका इक्वेशंस क्या होता है, ओके ना, और उसके एसेंट्रिसिटी क्या होता है, फोकाई की फोसाई क्या होता है, उसके बाद हमारा क्या लेटस सेक्टम क्या होता है, कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो उसका ऊपर 4-5 क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट क्लास किए थे। चलो आज और कुछ क्वेश्चन करते हैं वही हाइपरबोला का ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, ये कि हमको एक हाइपरबोला दिया है, दो बिट दिया है, फर्स्ट बिट सेकंड बिट, बोला है कि रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑब्टेन सेंटर फोसाई वर्टेक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोलाज। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलने से क्या होता है हाइपरबोला का, ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हाइपरबोला का। व्हाट आर दोज? एक तो हो गया हमारा क्या, एक तो हो गया हमारा क्या, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक तो हो गया क्या, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और याद होगा हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़े थे इसके बारे में, मैं ये भी बताया था कि ये दोनों को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज। ये दोनों जो हो गया हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे। ओके ना, चलो अब इसका ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये वाला पहला क्वेश्चन जो दिया है, बोला है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो। इसका मतलब है कि इसको ये फॉर्म में रिड्यूस करना है। ये फॉर्म में रिड्यूस करके हमको जो जो चीज पूछा है वो सब चीज हमको निकालना है ना। तो चलो इसको रिड्यूस करते हैं उस फॉर्म में। कैसे होता है देखो, पहला बिट देखो क्या होता है, बिट ए है ना। बिट ए क्या है हमारा, 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 90y प्लस 189 इज इक्वल टू 0। तो हमको बोला है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो पहले। तो करने का जो प्रोसेस होता है, व्हाट इज इट, कैसे हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट। पहले तो जितने सारे x स्क्वायर है उसको इकट्ठे कर लो, जितने सारे y स्क्वायर है उनको इकट्ठे कर लो, है ना। साथ में उनका कोफिशिएंट को 1 बनाओ। इसका मतलब x स्क्वायर का साथ जो होगा और y स्क्वायर का साथ जो होगा उनको हम लोग को कॉमन ले लेना है। तो अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 कॉमन चलेगा। y स्क्वायर कहाँ पे, y दो जगह में, एक तो y यहाँ पे, एक तो y यहाँ पे है। अगर मैं 9 कॉमन ले लूंगा तो बच गया कितना, y स्क्वायर माइनस 10y माइनस, अभी x वाला पार्ट हो गया, ये माइनस 4x स्क्वायर रह गया, और तो x में कुछ है नहीं, इज इक्वल टू माइनस 189। पहला स्टेप हमको क्या करना है, सबको समझ में आया? यस सर। x सबको इकट्ठे करना है, y सबको इकट्ठे करना है, हो गया ना। सबको x जितना है उसको इकट्ठे करना है, y जितना है उनको इकट्ठे करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। उसके बाद इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे रिड्यूस होता है आगे देखो, इम्प्लाइज 9 में कॉमन ले लूंगा तो ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y। ओके, 2y के बाद हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा, 5, तो ये 5। और ये सोचेंगे कैसे, सीधी बात है क्या, y के साथ जो है उसका आधा कर देंगे। y के साथ 10 है तो इसका आधा करने से 5 होता है। तो y स्क्वायर माइनस 2y इंटू 5 मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab जैसा हो गया, प्लस b स्क्वायर कर देंगे, b हमारा 5 हो गया, तो b स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये था नहीं, ऐड किए तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट हम ऐड किए और ये वाला पार्ट हम सब्ट्रैक्ट किए। समझ में आया? दिस पार्ट हम ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर लिए। क्लियर हो ना ये वाला पार्ट? यस। उसके बाद माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 189। हमारा एम क्या है, हम इसको इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में कैसे भी रिड्यूस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या बनता है। तो दिस इंप्लाइज 9 इंटू
यहां से यहां तक अगर मैं देखूंगा, यहां से यहां तक, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मतलब ये हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 189। हमको हमेशा याद रखना है कि हम वो दोनों में से किसी एक फॉर्म में लाने वाले हैं। तो इम्प्लाइज 9 इंटू वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 इंटू 9 हो गया 225 माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 189। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके यस सर। तो अब ये जो 225 इधर है उसको उस तरफ ले लेते हैं, उसको उस तरफ लेने से हमारा बनेगा क्या देखते हैं, 9 इंटू वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और अगर ये 225 उधर चले गया तो ये वाला पार्ट 225 उधर प्लस होके चले गया, तो 11 और 25 36 आ गया। ठीक है, अब इस टाइप का फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा आगे, ये जो 36 राइट हैंड साइड में हमारा 1 है या फिर -1 है, तो इसमें ये 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना डिवाइड कर देंगे, 36, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो बनेगा क्या हमारा, इम्प्लाइज y माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस x स्क्वायर बाय, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या, अच्छा ये x स्क्वायर है ना, मैं y स्क्वायर लिखते जा रहा हूं। ये हमारा x स्क्वायर है, यहाँ पे भी हमारा x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी हमारा x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी हमारा x स्क्वायर आएगा। ओके, अब अगर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 9 इज इक्वल टू 1। तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस x स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये देखेंगे तो ये दोनों में से किसी का साथ अभी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों में x स्क्वायर पहले है, यहाँ पे x स्क्वायर बाद में है। तो इसको पहले लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि x स्क्वायर बाय 9 माइनस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो ये कौन सा टाइप का आता है, ये पहला टाइप का दिखाई दे रहा है या दूसरा टाइप का दिखाई दे रहा है, बताओगे, बोलो। ये फर्स्ट टाइप का दिखाई दे रहा है, दूसरा टाइप का दिखाई दे रहा है ना, दोनों में से कोई भी दिखाई दे रहा है, दूसरे टाइप दिखाई दे रहा है ना। तो एग्जैक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा, तो एग्जैक्ट देखने के लिए क्या करेंगे, इसको कैपिटल X ले लेंगे, इसको कैपिटल Y ले लेंगे। ठीक है, तो लेट स्मॉल x इज योर कैपिटल X, स्मॉल y माइनस 5 इज इक्वल टू कैपिटल Y। Therefore x स्क्वायर बाय 4 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 हो गया, नहीं उल्टा लिख दिया भाई। ओके, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है ना, 9 और ये 4, अब सही है। तो x स्क्वायर के साथ है 9, y स्क्वायर के साथ है 4 इज इक्वल टू -1। ओके राइट, अब बताओ मेरे को, ऐसा बनते ही ये वाला हो गया हमारा, ये सेकेंड टाइप का हाइपरबोला। सेकेंड टाइप का हाइपरबोला हमारा हॉरिजॉन्टल वाला है या वर्टिकल वाला है, वर्टिकल वाला है। तो वर्टिकल वाला अगर है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है इसके लिए, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर टू 1। इसका जो होता है क्या बोलते हैं, सेंटर जो होता है, सेंटर हो गया हमारा क्या, 0 0, वर्टिसेस हो गया +0 प्लस माइनस b, और एंड ऑफ कंजुगेट एक्सिस हो गया 0 प्लस माइनस be, एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम हो गया क्या हमारा
ये बी प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी, और हो गया क्या माइनस बी प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी, और क्या हो गया हमारा बाकी जो पूछा है सब यहाँ पे लिखा गया है, वो हम लोग देख के हम लोग वहां पे कॉपी कर लेते हैं क्या क्या हमको पूछा है। ठीक है, चलो पहले पूछा है क्या इसका वर्टेक्स नहीं सेंटर, फिर फोसाई, फिर वर्टेक्स देखते हैं, पहले वो सब लिखते हैं है ना। तो ये हो गया हमारा टर्म्स, ये टर्म्स हो गया, ये हमारा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का फॉर्म में लिख लेते हैं, और ये हमारा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का फॉर्म में लिख लेते हैं। तो टर्म्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का फॉर्म में लिखेंगे, फिर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का फॉर्म में लिखेंगे। ओके, टर्म्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंटर क्या होता है। सेंटर इसका क्या होता है, इसका सेंटर 0 0 होता है, 0 0, लेकिन मेरे को इसका सेंटर नहीं लिखना है, इसका सेंटर लिखना है। और ये मेरे को बोल रहा है कि स्मॉल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स जो है कैपिटल एक्स है ना, स्मॉल एक्स हमारा कैपिटल एक्स है, और स्मॉल वाई जो है वो हो गया कैपिटल वाई प्लस 5। तो कैपिटल एक्स जो है वही स्मॉल एक्स है, 0 हो गया, और स्मॉल वाई क्या हो गया कैपिटल वाई जितना भी मिला होगा उसमें 5 ऐड कर दोगे, तो 0,5। सबको समझ में आ गया सेंटर। अब हमको नेक्स्ट पूछा है जो वर्टेक्स, वर्टेक्स पूछा है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चलो मैं लिख लेता हूं, 0, प्लस माइनस b होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या 0, प्लस माइनस b। ये एलिप्स अगर हम देखते हैं इसमें a और b हम निकाल लेते हैं पहले है ना। तो ये a स्क्वायर का वैल्यू हो गया कितना 9, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब a इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 3, b स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 4, तो b का वैल्यू हो गया हमारा 2। और क्योंकि ये वर्टिकल एलिप्स है तो इसका एसेंट्रिसिटी जो होता है e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, मतलब 9/4, 9/4 इसका रूट ओवर ये हो जाएगा हमारे कितना √13 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर e का वैल्यू, ये तो हमारा e स्क्वायर का वैल्यू है ना, e का वैल्यू हो गया हमारा √13/2। चलो अब हम पुट करते हैं बाकी सब जो वैल्यू जो बोला है यहाँ पे। वर्टेक्स क्या होता है 0 प्लस माइनस b होता है, तो 0 हो गया प्लस माइनस b का जगह में कितना है जल्दी से बताओ 2। तो अब इधर हम लिखेंगे, इस तरफ लिखते हैं, इधर लिखेंगे क्या स्मॉल x लिखेंगे, स्मॉल x और कैपिटल X दोनों सेम है, तो कैपिटल X जो है स्मॉल x वही है, कॉमा, उसके बाद स्मॉल y लिखेंगे। स्मॉल y कैसे मिलता है, कैपिटल Y में हम 5 ऐड करेंगे तो मिलता है, कैपिटल Y है प्लस माइनस 2, उसमें हम 5 ऐड कर देंगे मतलब प्लस 5 कर देंगे। तो ये अगर हम अलग अलग कर देता हूं तो हमको क्या मिलता है 0, 2 + 5 7, 0 7 हो गया एक ठो, एंड दूसरा वाला हो गया कितना 0 -2 + 5 हो गया 3। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। ये हो गया हमारा वर्टिसेस। उसके बाद फोसाई निकालते हैं, फोसाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा होगा 0 ± BE, ये होता है फोसाई। फोसाई का कोऑर्डिनेट होता है 0 ± BE। जरा देख के बताओ फिर फोसाई क्या होगा, यहाँ पे 0 लिखते हैं, उसके बाद प्लस माइनस BE √13। ओके, बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं रे बताओ? ओनली वन ऑफ यू इज आंसरिंग, रेस्ट बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो अब देखते हैं कि ये हो गया हमारा कैपिटल X कैपिटल Y के लिए, स्मॉल x स्मॉल y के लिए हमको यूज करना पड़ेगा। स्मॉल x कैपिटल X दोनों सेम है, लेकिन स्मॉल y और कैपिटल Y में कैसे फर्क है, तो +5 करेंगे तो स्मॉल y मिलेगा, तो प्लस माइनस √13 + 5
तो इसको अगर मैं अलग अलग कर दूंगा तो आ जाएगा 0 5 प्लस रूट 13 और 0 एंड आगे क्या 0 5 माइनस रूट 13। ओके, अच्छा अब ये हो गया। उसके बाद हो गया क्या एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। एंड्स ऑफ माइनर क्या होता है, यहाँ पे कॉन्जुगेट होता है। एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है, प्लस माइनस a, 0 होता है, प्लस माइनस a, 0। तो क्या हो जाएगा बताओ फिर, प्लस माइनस a, 0। a का जगह में कितना लिखेंगे 3 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस 3 0 में 5 ऐड हो गया तो 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 एक तो पॉइंट हो गया, माइनस 3, 5 दूसरा पॉइंट हो गया। क्या इतना समझ में आ गया सबको? यस। चलो, ये सब चीज मेरे को पूछा था, कुछ आगे भी पूछा है, इक्वेशंस के बारे में पूछा है। क्या पूछा है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछा है ना। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होता है कैपिटल एक्स में हम लिखेंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि क्या, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस a का वैल्यू कितना है भाई 3 बाय ई का वैल्यू कितना है, गंदा सा वैल्यू तो है लेकिन जो भी है उसको लिखना पड़ेगा, 13/2। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस 6/√13। आया समझ में? यस सर। लेकिन मेरे को कैपिटल एक्स नहीं चाहिए, स्मॉल एक्स, सॉरी कैपिटल एक्स नहीं चाहिए, स्मॉल एक्स चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स सेम है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पे भी हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6/√13। बोलो सभी को समझ में आया ये सब चीज? यस सर। ओके, और क्या है कि इसमें और क्या पूछा है, साथ में एसेंट्रिसिटी पूछा है जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। डन डन। यस। और क्या पूछ सकता था, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन और क्या पूछ सकता था इसमें, जरा उसको भी बता देते हैं। और क्या पूछ सकता था, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछ सकता था, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछ सकता था। तो अगर इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछता, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो होता क्या जानते हो, ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल x इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी वही कैपिटल x इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि कैपिटल x स्मॉल x दोनों सेम है। और फाइनली हमको ये पूछ सकता था इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन स्मॉल y कैसे निकलता है, कैपिटल Y में 5 होता है, तो ये हो जाएगा कैपिटल स्मॉल y इज इक्वल टू 5। ओके, ये कैपिटल Y है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। क्लियर ना। तो हमको अगर एक हाइपरबोला दिया होगा, उसका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, और उसके बाद उसमें से बहुत सारी चीज निकालना पड़ता है। वो सारी चीज कैसे निकालते हैं सभी को पता चल गया। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला बीट करते हैं, सेकेंड बीट करते हैं, है ना। सेकेंड बीट कितना दिया है, 49x² माइनस 4y² माइनस 98x प्लस 48y माइनस 291 इज इक्वल टू 0। एक बार और लिखते हैं, 49 4 98 बिट बी
49, 4, 98, 48, 291. 49 x square minus 4y square minus 98x plus 48y minus 291 is equal to 0. जरा देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार और। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। हाँ ठीक है क्वेश्चन, ओके। चलो इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अलग अलग कर देते हैं, उनका कोफिशिएंट को कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो अगर मैं 40 यहाँ से ले लूं, यहाँ से और यहाँ से अगर मैं x को 49 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैं जरा सुनना चाहता हूं इसका आगे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। व्हाट टू राइट आफ्टर दिस, दिस वी हैव रिटेन। मैं बोला क्या, x सबको इकट्ठे करना है, y सबको इकट्ठे करना है, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखना है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखना है। सो दिस इज व्हाट आई डिड। क्या करेंगे, माइनस 4y स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर, ये 48y है ना। चलो अब बताओ फिर से, -2 -2 फिर ब्रैकेट के अंदर 2y फिर उसके बाद +24। नहीं ऐसे तो नहीं लिखेंगे, कुछ तो गड़बड़ है, बताओ एक बार और। -4 × y स्क्वायर -12y। हाँ तो हमको 2 लेना नहीं है, हमको y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूरा का पूरा लेना है। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे कितना है 12y -12y। अब समझ में आया क्या? यस यस। एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ, एक मिनट, एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, उसको थोड़ा समझ में आएगा। और एक काम करते हैं, x सबको इकट्ठे करते हैं। 49x स्क्वायर माइनस 98x माइनस 4y स्क्वायर प्लस 48y इज इक्वल टू 291। तो हम क्या किए, पहले x सबको इकट्ठे कर लिए और y सबको इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 करेंगे। क्या करेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 करेंगे, तो क्या कॉमन लेंगे बताओ, 49। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x। सबको समझो प्लीज, फिर से बता रहा हूं इसको एक स्टेप बढ़ा के। उसके बाद क्या करना है, माइनस, यहाँ पे जो भी होगा वो साइन देंगे, और उसके बाद y स्क्वायर का साथ जो है वो कॉमन ले लेंगे। 4 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बताओ, ये y स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस लिखे हैं तो यहाँ पे प्लस है तो हमको माइनस लेना पड़ेगा। 4 कॉमन चले गया तो है 12y हो गया इज इक्वल टू 291। आ गया समझ में सबको? अब हम क्या करने वाले हैं, देखो 49 इंटू, इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट टू राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। अब तब से मैं बार बार बता रहा हूं कि यहाँ पे जितना भी होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स के साथ जितना भी होगा उसका आधा का स्क्वायर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब b हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अरे बोलो समझ में आया सबको? तो फिर आगे क्या करेंगे, -4 इंटू, यहाँ पे बता दो मेरे को फिर y स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखूं, -12y। वो तो है ही, फिर इसको जैसे लिखे उस हिसाब से समझाओ ना। फिर इंटू 6 करेंगे, फिर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो 2ab, हमारा फॉर्मूला जो है a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू y इंटू 6। हाँ उसके बाद सही बताया, प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ये स्टेप तुम लोग स्किप भी कर सकते हो, मैं पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। इम्प्लाइज ये हो गया 49 इंटू, यहां से यहां तक क्या हो रहा है बताओ, यहां से यहां तक क्या हो रहा है,
ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो हो क्या रहा है इसका, इसमें बताओ, इसमें जो हो रहा है वही बताओ। x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो उसके बाद बच गया क्या, माइनस बच गया, फिर क्या बच गया 1 माइनस 4 इंटू, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, हाँ y माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस और क्या बच गया 36 इज इक्वल टू 291। समझ में आ रहा है सबको। अब आगे देखो, ये हो जाएगा 49 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 49 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 291। तो ये बन गया 49 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नंबर टोटल कितना हो रहा है देखो 291 प्लस 90 49 माइनस 144, तो कितना हो गया ये टोटल, जोड़ के बोलो 196। ठीक है, तो ये 196 हो गया। ये 196 अभी डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। तो 49 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 196 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 196 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 49 इज इक्वल टू 1। जल्दी से बता दो, समझ में आया ये? सर वो y माइनस 6 होल स्क्वायर, y माइनस 6 हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ये y माइनस 6 होगा, ये जगह 1 माइनस 6 है, यहाँ पे y माइनस 6 होगा, यहाँ पे y माइनस 6 होगा। ओके, और बताओ, और सब समझ में, और सब सही है ना यहाँ पे? तो इसको पूरा एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, ये x माइनस 1 के जगह में कैपिटल X लिख लेंगे और y माइनस 6 के जगह में कैपिटल Y लिख लेंगे। ठीक है, तो बाय 4 बाय 49, तो कैपिटल X का स्क्वायर बाय 4 माइनस कैपिटल Y का स्क्वायर बाय 49 इज इक्वल टू 1, where कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस 1 और कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस 6। इसका मतलब है कि स्मॉल x जो है कैपिटल X प्लस 1 हो गया और स्मॉल y जो है वो कैपिटल Y प्लस 6 हो गया। क्लियर सबको? समझ में आ गया सबको? यस सर। तो a स्क्वायर कितना, b स्क्वायर कितना, a स्क्वायर कितना, b स्क्वायर कितना, a स्क्वायर इक्वल टू 4, b स्क्वायर इक्वल टू 49, a स्क्वायर इक्वल टू 4, b स्क्वायर इक्वल टू 49, मतलब a का वैल्यू हो गया 2 और b का वैल्यू हो गया 7। हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, वर्टिकल हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 है और x स्क्वायर से स्टार्ट है। तो इसमें जो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है। सही लिखा क्या मैं? ये सुन लो, सही है? नहीं सही नहीं है, हाइपरबोला में प्लस होता है। तो इट इज 1 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा है कितना 49 बाय ए स्क्वायर का वैल्यू है हमारा कितना 4। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो e का वैल्यू आ जाएगा √53/2। बताओ सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसमें हमको a का जरूरत पड़ेगा तो a इंटू ई निकाल देते हैं। a इंटू ई हो गया 2 इंटू √53/2, ये बन गया हमारा प्लस √53
क्लियर? यस। तो मैं बता दिया कि दो टाइप का क्वेश्चन लिया। एक में पहला बीट में हम y स्क्वायर का ऊपर कर रहे थे और दूसरा बीट में हम x स्क्वायर से स्टार्ट किए थे। दोनों क्वेश्चन के लिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। बाकी जो तुमको पूछा है वो सारे तो हम निकाल सकते हैं ये टेबल से। ये जो टेबल दिया है, ये टेबल में जो जो पूछा है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, अभी वर्टिकल के लिए हम कर रहे थे उस समय। अरे हम लोग गलत कर दिए थे क्या उस समय? एक मिनट, हम लोग यहाँ पे गलत कर दिए थे क्या रे? अच्छा वो तो लिखे ही नहीं है, बाकी सब तो ठीक है। हम लोग लिखे ही नहीं है। क्या चीज लिखे नहीं है बोलो तो? एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है। लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट जो है हमको ये वाला टेबल से पता चलता है, ये और ये है ना, दिस वन यू हैव टू राइट। क्लियर? तो इसमें भी हम मूव कर सकते हैं। यू कैन डू इट एट होम ना? कर लेगा तुम लोग? यस सर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस वन। दो बीट दिया है, पहला बीट कर रहा हूं मैं। बीट ए x स्क्वायर बाय 16 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में बोला है कि इसका एसेंट्रिसिटी निकाल के बताओ। तो एसेंट्रिसिटी के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो हम कैसे पता करते हैं? क्या देखते हैं पहले? एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसके लिए हम पहले क्या देखते हैं? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये केस में हमारा एसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 16, b स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9। तो हम पुट करेंगे तो आएगा 1 प्लस b स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना है? 9 बाय 16। तो ये हमारा 25 बाय 16 हो गया। तो e का वैल्यू हो गया 5 बाय 4। सबको समझ में आया? ए बीट में एसेंट्रिसिटी। चलो अब बी बीट में देखते हैं। बी बीट हमको दिया है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में तुम लोग बताया कि सर एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए पहले हम पता करते हैं कि एलिप्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो अभी एलिप्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है? वर्टिकल। वर्टिकल। क्यों? राइट हैंड साइड में 1 है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर नहीं है, माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर है। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, नहीं वर्टिकल हो गया। और वर्टिकल में लिए हम लोग का एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। e स्क्वायर का वैल्यू होता है। यहाँ पे a स्क्वायर हमको दे दिया है 16 और b स्क्वायर हमको दे दिया है 25। तो अगर हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 16 बाय 25। तो ये आ गया हमारा 41 बाय 25। एंड e का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? रूट ओवर ऑफ 41 बाय 5। बताओ एसेंट्रिसिटी एलिप्स का इस हाइपरबोला का पता चल गया सबको? यस सर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बताया होगा, अभी तक जो पढ़े हैं उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, क्या मैं उसको बताया हूं? नहीं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बारे में बताया था, रेक्टेंगुलर के बारे में बताया नहीं हूं। रेक्टेंगुलर होता क्या है? वो हाइपरबोला जिसमें a और b का वैल्यू सेम होता है, वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ये हाइपरबोला एक्चुअली रेक्टेंगुलर का डेफिनेशन अलग होता है, लेकिन वो अलग पढ़ने के लिए एजिम्पटोड के बारे में हमको काफी सारी चीज जानना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। तो हम उस सब में नहीं जाते हैं, हम लोग सीधा बोलते हैं कि
उसमें से भी जो कंडीशन निकल के आया उसका बारे में मैं बोल दे रहा हूँ डायरेक्ट। ऑलराइट, तो हम लिखते हैं कि ए हाइपरबोला इज रेक्टेंगुलर if transverse axis is equal to conjugate axis। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a होता है, इन जनरल हम बात करें तो ये 2b होता है, तो a इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो जिस हाइपरबोला में a और b दोनों का वैल्यू सेम है तो हाइपरबोला होता है क्या, कॉन्जुगेट क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमको पूछा कि अगर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है तो उसका एसेंट्रिसिटी क्या है, ये पूछा है। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। पूछोगे नहीं सर ये हम बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्यों लिए, क्या हॉरिजॉन्टल इसको मान के लिए? यस, मैं हॉरिजॉन्टल मान के लिया, क्योंकि हमको अगर कोई चीज पता नहीं है तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, वेरी स्टैंडर्ड जो है उसी को लेते हैं। और बहुत स्टैंडर्ड जो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा हाइपरबोला को हम नॉर्मली स्टैंडर्ड बोलते हैं, जहां पे a इज इक्वल टू b होता है और सेंटर होता है कितना, 0 0। ठीक है ना, तो ये हो गया फॉर्मूला। इसमें b का जगह में a बैठा दो तो ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये बन गया 1 प्लस 1। तो ई स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 2, मतलब e इज इक्वल टू √2। और ये जो है ना एक तो वैल्यू है जिसको हम लोग याद रखना चाहिए, क्या कि अगर एक हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी √2 होता है तो उस हाइपरबोला को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या समझ में आया सबको? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से बोला है क्या, फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज डबल ऑफ कंजुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2 into लेंथ ऑफ conjugate axis। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a ले लेते हैं, 2 into 2b। ओके, लेट मी सी तुम लोग कितना निकाल रहे हो। एसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो सबको एक कोशिश करो और मेरे को बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। All of you try and tell me the answer। सर e इक्वल टू √5/2। हाँ, तो e इज इक्वल टू √5/2 कैसे हो गया, 1 प्लस बी स्क्वायर को रहने देते हैं, a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b पुट कर देते हैं क्योंकि हमको कैंसिल करके वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू 2b है तो a स्क्वायर हो गया हमारा 4b स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 1/4, तो ये हो गया 5/4। बट ये तो e स्क्वायर का वैल्यू है, e इज इक्वल टू √5/2। क्लियर? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ ए हाइपरबोला इफ लेटर सेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। हमको बोला है कि लेटर सेक्टम, टेबल देख के मेरे को बताओ कि लेटर सेक्टम का लेंथ क्या लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2 इनटू ट्रांसवर्स एक्सिस। बोलो लेटर सेक्टर का लेंथ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नहीं मिल रहा है?
बी स्क्वायर बाई ए। नहीं, लेटर सेक्टम का लेंथ माइनस कैसे होता है क्या रे? लेंथ माइनस नहीं होता है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, वो तो सही बताया, लेकिन उसमें माइनस नहीं आएगा, है ना, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेटर सेक्टम का लेंथ। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई, ये मैं गलत लिखा हूं यहाँ पे, ये गलत है, 2b स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे 2a स्क्वायर बाई बी, लेकिन हम ओरिजिनल का बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो गया हमारा 2b स्क्वायर बाई ए। चलो, ये हो गया 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे? हाफ इनटू, बताओ ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या लिखेंगे? 2a। तो ये 2 के साथ ये 2 काट देते हैं, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, मतलब a स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2b स्क्वायर। अब जल्दी से बता दो एसेंट्रिसिटी क्या है? एवरीबॉडी स्टार्ट डूइंग एसेंट्रिसिटी। ये फॉर्मूला हो गया एसेंट्रिसिटी का। a स्क्वायर का जगह में 2b स्क्वायर डाल के बोलो कितना हो रहा है? √3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, मतलब √3/2, ठीक है। b स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा 1 + 1/2। तो e स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 3/2 और e का वैल्यू हो गया √3/2। एसेंट्रिसिटी हमेशा हाइपरबोला का 1 से ज्यादा होना चाहिए, ओके। चलो अगला सवाल देखते हैं कि ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आने वाला सवाल हो सकता है ये, ठीक है। क्या बोला है? फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ ए हाइपरबोला इफ लेटर सेक्टम सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। तो एक हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं, सबको ड्रॉ करो हाइपरबोला, हो गया। इसका एक लेटर सेक्टम यहाँ पे है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और भी लेटर सेक्टम है। हम लोग और लेटर सेक्टम नहीं लेंगे, बस इतना ही क्वेश्चन, मतलब ये को और फिगर को और गंदा नहीं करेंगे, इतना ही रहने देते हैं। चलो लेटर सेक्टम को ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी नहीं करने से। ये दूसरा लेटर सेक्टम हो गया, ये एक फोकस हो गया, एक फोकस हो गया। बोल रहा है कि लेटर सेक्टम जो है सबटेंड कर रहा है राइट एंगल एट द सेंटर। ये लेटर सेक्टम है और ये सेंटर है। सेंटर में लेटर सेक्टम जो है सबटेंड कर रहा है, कितना? राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि ये और ये अगर ज्वाइन करते हो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ज्वाइन करते हो, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो फिर मेरे को बताओ कि इस हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी कितना है? कोई मेरे को बताएगा कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? ये तो लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? AE, b स्क्वायर बाई ए। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? AE, -b स्क्वायर बाई ए। सेंटर क्या है? 0, 0। ये हमको कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इनका नाम मैं दे देता हूं, थोड़ा नाम ले लेते हैं सबको। ये मान लेते हैं C है, ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है। अब सवाल में आ जाते हैं। सवाल हमको क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में बोला है ना। Therefore CA परपेंडिकुलर टू CB। अब मेरे को बताओ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में CA परपेंडिकुलर टू CB का क्या मतलब होता है? कब होता है? एक लाइन
दूसरे लेन के साथ परपेंडिकुलर कब होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बताओ। जब दोनों के लाइन का स्लोप प्रोडक्ट होता है -1, तो लिख देंगे वो चीज। देयरफॉर स्लोप ऑफ CA into slope of CB is equal to -1। अब हम CA का स्लोप निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म में निकालेंगे, y2 minus y1 by x2 minus x1। तो b square by a divided by AE into minus b square by a divided by AE is equal to -1। ओके, इससे हमको इतना पता चल गया कि ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू e इंटू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू e इज इक्वल टू 1। या फिर ऐसा बोल लो कि b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर। आ गया समझ में? नहीं, इसका होल स्क्वायर भी है साथ में, इसका होल स्क्वायर भी है साथ में। लेकिन हाइपरबोला में हम पढ़े हैं कि बट बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर जो है ना वो होता है ई स्क्वायर माइनस 1। पढ़े हैं ना हाइपरबोला में? क्योंकि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है, मतलब इसका वैल्यू ई स्क्वायर माइनस 1 है। ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर भी है साथ में। ओके, इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो अब हम एक काम करते हैं, इसका रूट ओवर ले लेते हैं। क्या करते हैं? इसका रूट ओवर ले लेते हैं। अगर रूट ओवर ले लेंगे तो एक साइड में प्लस माइनस हो जाएगा, तो ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। तो हो सकता है ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ई हो जाए, या फिर हो सकता है ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस सी हो जाए। चलो दोनों लेके काम करते हैं, देखते हैं कि किसमें आंसर आएगा हमारा। तो अगर ये लिखेंगे ई स्क्वायर माइनस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ई का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी, मतलब प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो इसमें से ई का वैल्यू आ जाएगा कितना? 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय कितना? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। अब अगर हम दूसरा से निकालते हैं वैल्यू तो क्या आता है देखते हैं। ई स्क्वायर माइनस सी प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, मतलब सेम वैल्यू ही दोनों दे रहा है, 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। ये भी दिया वही और ये भी वही दिया, दोनों सेम दिया। क्या ना गलत कुछ कर रहा हूं मैं? गलत कर रहा हूं, यहाँ पे प्लस 1 आएगा, है ना? ई स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस आया, ये माइनस आया। क्लियर? अब देखो ये क्या वैल्यू दे रहा है, -1 माइनस रूट 5 बाय 2, और ये हो गया -1 प्लस रूट 5 बाय 2। ये दो वैल्यू आया सिंप्लिसिटी का, यहाँ पे भी दो वैल्यू आएगा, 1 प्लस रूट 5 बाय 2 और 1 माइनस रूट 5 बाय 2। मतलब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका कंडीशन अगर मैं यूज करता हूं, कंडीशन यूज करने से हमारे पास इतना सारा वैल्यू आ रहा है ई का, तो
उसमें से एक ही वैल्यू खाली सेटिस्फाई करना चाहिए, एक ही वैल्यू हमारा खाली एसेंट्रिसिटी होना चाहिए, क्योंकि हाइपरबोला एक है तो उसका एसेंट्रिसिटी दो तो नहीं हो सकता ना, किसी एक एसेंट्रिसिटी होगा। तो इनमें से कौन सा है? ये रिजेक्टेड हो गया, E कैन नॉट बी नेगेटिव आया, ये रिजेक्टेड हो गया, ये रिजेक्टेड हो गया। और हाइपरबोला E ग्रेटर देन 1, हाइपरबोला के लिए E का वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, और ये 1 से ज्यादा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? √5 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग ही आ सकता है, 2 पॉइंट समथिंग में से 1 में माइनस कर दूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, उसमें 2 डिवाइड कर दूंगा तो वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, वो 1 से कम ही होगा। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव होगा, E कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्या वैल्यू बच गया E का? ये हो गया E का वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू E का है वो ये है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन हम लोग एलिस पे भी किए थे, हम लोग एलिस पे भी ऐसा क्वेश्चन किए थे, उसमें भी दो वैल्यू निकल के आया था, लेकिन उसको करने का प्रोसेस में थोड़ा अलग उपाय में कर दिया था। क्या क्या था? इसका होल स्क्वायर कर दिया था, इसका होल स्क्वायर कर दिया था, फिर x स्क्वायर e स्क्वायर को x लेके हम लोग कर लिए थे, या फिर t लेके कर लिए थे। चलो समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला तो हम लोग पढ़ लिए है ना, हाइपरबोला हम पढ़ लिए है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला के बारे में बता रहा है, उसका इक्वेशन निकालने के लिए, जिसका कि फोसाई कोइंसाइड्स विथ दिस फोसाई ऑफ दिस वन और एसेंट्रिसिटी 2 है। तो हमको एक एलिप्स का इक्वेशन दिया है, y²/9 = 1। ये एलिप्स का जो भी फोसाई होगा वही फोसाई हाइपरबोला का भी है। ये एलिप्स का फोसाई जितना भी होगा हाइपरबोला का फोसाई भी वही है। ये एलिप्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल। क्या देख के पता चला कि हॉरिजॉन्टल है? A is greater than B। तो फिर हॉरिजॉन्टल एलिप्स में हमारा जो फोसाई होता है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? ±a, 0। इसका मतलब यहाँ पे हमको a निकालना पड़ेगा, e निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो a और e निकालते हैं, फिर फोसाई निकालते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग बात करते हैं थोड़ा। a² का वैल्यू हो गया हमारा 25, b² का वैल्यू है हमारा 9, तो e² तो होता है कि 1 - b²/a² that is equal to 1 - 9/25 that is equal to 16/25। तो फिर e का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/5, फिर a into e का वैल्यू हो जाएगा 5 into 4/5 is equal to 4। तो फोसाई हो जाएगा एलिप्स का ±a, 0, ये सबको ही बोला तो हम उसको लिखते हैं ±4, 0। ठीक है, अब एलिप्स बोलो। अब एलिप्स को याद करना नहीं है, एलिप्स भूल जाते हैं। बोला कि एलिप्स का जो फोसाई है वही वाला ही फोसाई जो है ना वो हाइपरबोला का भी है। मतलब हाइपरबोला का फोसाई क्या है? एलिप्स का जो फोसाई मिला वही हाइपरबोला का फोसाई है। तो हाइपरबोला का फोसाई क्या है? ±4, 0। मतलब हमको अभी ये डाटा दिया है, हाइपरबोला के लिए भी लिखता हूं मैं। फॉर हाइपरबोला, फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए फोसाई हमको दे दिया है ±4, 0 और साथ में एसेंट्रिसिटी दिया है 2।
तो हाइपरबोला के लिए इक्वेशन निकालने के लिए पहले क्या हमको पता करना पड़ता है कि वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। इसमें फोसाई देखो, उसका क्या सेम है, x सेम है y सेम है। ये फोसाई में 2 पॉइंट है, दिखाई दे रहा सबको। एक तो हो गया 40, एक तो हो गया -40, एक हो गया 40, एक हो गया -40। तो सेम कौन है, x ना y? मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया। तो फिर सेंटर निकालते हैं। सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई, जो कि 0,0 निकल के आ गए यहाँ पे। Therefore AE का वैल्यू हो गया हमारा 4, इसमें से कि E तो पहले से मेरे को दे दिया है, तो A × 2 = 4। तो फिर A का वैल्यू 2 हो गया, सबको पता चला A का वैल्यू 2 है। यस सर। अब हमको निकालना है B का वैल्यू। हाइपरबोला के लिए B² का क्या फॉर्मूला होता है, A² बताओ, देख के बताओ। B² = A² इसका -1। चलो वैल्यू डालते हैं। A² का मतलब 4, E² का मतलब 4, -1 = 12। तो क्या चाहिए और क्या, A निकला, B निकला, सेंटर तो दिया है। ये हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो x² / a² - y² / b² = 1। तो फिर इक्वेशन लिखते हैं। Therefore इक्वेशन इज x² / a² मतलब x² / 4 - y² / b² मतलब /12 = 1। अब 12 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर एलसीएम लेके उधर ले लेंगे तो हमको मिलता है 3a² - y² = 12। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। Yes, sir. तो देखो ये वाला सवाल जो तो हमला 2 चैप्टर को मिलके हो गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला है कि फाइंड हाइपरबोला का इक्वेशन जिसपे वर्टिसेस दिया है। हमको सवाल में जो दिया है मैं पहले लिख दे रहा हूँ। वर्टिसेस क्या क्या दिया है, -8 -1, और क्या दिया है 16 -1। वर्टिसेस का 2 वैल्यू दे दिया है, कहाँ कहाँ वर्टिसेस है वो बता दिया है, और साथ में क्या बताया है कि इसका फोकस, एक तो फोकस दे दिया है। एक तो फोकस जो है ना इसका दिया है कितना, 17, -1। 1 लिखा है बट 1 रॉन्ग होगा, -1 होगा। क्लियर? चलो ये हाइपरबोला का इक्वेशन निकालेंगे। पहला काम क्या होगा, देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। हाइपरबोला है क्या, रिलीज से, और ये हाइपरबोला आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। हाइपरबोला तो पढ़ लिए तो उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका जो सेंटर है वर्टिसेस है, वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है सेंटर, और वर्टिसेस का मैं देख रहा हूं कि y सेम है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मिड पॉइंट पहले निकालते हैं, सेंटर निकालते हैं। जरा देख के बताओ तो मिड पॉइंट निकाल के सेंटर कितना निकला, बताओ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है कि नहीं रे? कम ऑन, ठीक है। 4, -1। 4, -1 x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो 4, -1 सेंटर हो गया इतना। अब हमको निकालना है क्या, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, रेडी रह जाओ वैल्यू निकालने के लिए। डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस जो कि हमारा 2a होता है, इस केस में वो कितना है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला डालोगे कितना,
24, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें से a का वैल्यू निकल के आ गया 12। चलो a निकल के आ गया, अब हमारे पास खाली b का वैल्यू निकालना बाकी है। b निकल जाएगा तो इक्वेशन निकाल देंगे, क्योंकि सेंटर मेरे को दे दिया है पहले। b निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, सेंटर और फोकस में डिस्टेंस निकालते हैं, वो यही होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, डिस्टेंस फॉर्मूला डालो और बताओ कितना हो रहा है। ए का वैल्यू कितना हो गया, ये सेंटर है, ये फोकस है, ये दोनों में डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये 4 - 1 है, ये 17 - 1 है। डिस्टेंस कितना निकल रहा है, कम ऑन, डिस्टेंस फॉर्मूला डालो। 13 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इट इज कमिंग 13। इसमें से कि a का वैल्यू मेरे को पता है, तो a का वैल्यू हम डाल देते हैं, छोड़ो डालने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इंप्लाइज a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू 169। हमको पता है कि a स्क्वायर e स्क्वायर का वैल्यू हमेशा, इसके लिए बताओ, हाइपरबोला के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर e स्क्वायर का वैल्यू हम डाल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इसमें से कि a स्क्वायर का वैल्यू हो गया 144 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो फिर b स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 25 हो गया। तो a स्क्वायर का a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। अब इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन इज हमारा है क्या, सेंटर 0 0 नहीं है, 4 और -1 है, तो x माइनस h का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल 1 होगा। तो हो जाएगा कितना, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर मतलब हमारा 144 माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। जरा बताओ, सबको समझ में आ गया? यस सर। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज 2। तो ये क्वेश्चन जो है ना, हमको बोला क्या है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट -40, एक पॉइंट 40 है, एक पॉइंट -40, एक पॉइंट 40 है, और बोल रहा है कि एक तीसरा पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है, ये हमेशा मूव कर रहा है, ताकि इसका डिस्टेंस इस फोकस से और इससे, ये दोनों में से इसका डिस्टेंस जो है ना हमेशा रहे सेम, और वो 2 होना चाहिए। ये हमको सवाल में बोला है। फिर ये पॉइंट जिधर जिधर जाएगा उसको, उसका इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। और अगर ध्यान से देखोगे तो हाइपरबोला का डेफिनेशन ही यही है, the locus of a point which moves such that the difference of its distance from two fixed point is constant is called hyperbola। और जो डिफरेंस होता है डिस्टेंस का वो 2a होता है, या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस 2 दिया है एक्चुअली वो 2a है, और ये दो जो दिया है ये एक्चुअली फोकस दो है। समझा मेरे बात? ये जो है ना डेफिनेशन ऑफ पैराबोला के साथ आ रहा है, तो इसका जो डिफरेंस, सॉरी, जो दो फिक्स पॉइंट है वो दोनों क्या है, फोकस दो है। और क्या है, जो क्या नाम है उसका, ये जो 2 है वो डिस्टेंस जो है ना वो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस है, मतलब 2a है। तो 2a का वैल्यू हमको दिया है, और क्या दिया है, फोकस दो दे दिया है। तो फिर इसमें से इक्वेशन निकालने के लिए बोलना। चलो देखते हैं।
लिखो the condition, this is the condition for hyperbola with focus -40 and 40 और ट्रांसवर्स एक्सिस is equal to 2. Therefore 2a is equal to 2 implies a is equal to 1. आगे समझ में a का वैल्यू 1 है। एक चीज हम भूल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y सेम है तो हॉरिजॉन्टल है, तो इसका सेंटर भी निकालना पड़ेगा। सेंटर जो है वो हमारा 0 0 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई बताओगे मेरे को, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई क्या फॉर्मूला में आता है? और हाइपरबोला डिस्टेंस बिटवीन फोसाई क्या फॉर्मूला में आता है? टू ए ई। तो 2ae इज इक्वल टू, ये दोनों में डिस्टेंस हो रहा है 8, मतलब ae का वैल्यू हो गया 8 को स्क्वायर कर लेते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, a स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 1, तो 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहां से हमको पता चला कि बी स्क्वायर का वैल्यू 15 है। बी स्क्वायर पता चल गया, ए पता चल चुका है और सेंटर भी पता चल चुका है। तो हम लोग और क्यों वेट करेंगे, इक्वेशन लिख देते हैं। Therefore इक्वेशन इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर मतलब 1 माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर मतलब 15 इज इक्वल टू 1। या फिर हम ऐसा बोल लें कि 15x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 15। जरा जल्दी से बताओ, समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, तो चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज ए हाइपरबोला। ठीक है, क्या दिया है मैं बता दूं कि √3x माइनस y माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0 एंड √3kx प्लस ky माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिया है। ये दो इक्वेशन जो है ना, ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और अलग अलग जगह में इंटरसेक्ट करा रहा है। अब ऐसा क्या चीज है जो अलग अलग जगह में इंटरसेक्ट कराने के लिए हेल्प करता है? वो है क्या, ये k। क्योंकि जैसे k का वैल्यू चेंज हो जाएगा ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, क्योंकि ये ax प्लस by प्लस c जैसा है, ये भी ax प्लस by प्लस c जैसा है। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड है, इसमें चेंज कुछ आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई और चेंज वेरिएबल क्वांटिटी है नहीं। जबकि इस जगह में एक तो क्वांटिटी है जो कि वेरी कर सकता है। व्हाट इज दैट? इट इज k। जैसे k का वैल्यू चेंज हो जाएगा ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ये लाइन अलग हो जाएगा, फिर उसका इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग हो जाएगा। बोला कि जो जो जगह में वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो जो जगह में वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो सब जगह का ज्वाइन करोगे तो एक फिगर मिलेगा, उस फिगर का इक्वेशन बताओ। अब ध्यान देकर सुनो मेरे बात। जब हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का थ्रू में लोकस निकालने के लिए बोलता है, तो इन दैट केस जो एक तो थर्ड वेरिएबल होता है जिसको कि हम पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, उस पैरामीटर को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे, दोनों इक्वेशन का हेल्प लेंगे, तो फिर जो बनेगा एक सरवई में एक्सप्रेशन, वही हमारा उसका इक्वेशन होगा।
और इसमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए वो कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे कि ये दोनों में से k को एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, चलो यहां से k निकालो, यहां पे डाल दो, काम खत्म। यहां से k कैसे निकालें, k कॉमन ले लेता हूं तो आ जाएगा √3x प्लस 4√3 पे k √3x प्लस y इज इक्वल टू 4√3। तो इसमें से हमको k का वैल्यू मिल गया, कितना कितना मिल गया, 4√3 डिवाइडेड बाय √3x प्लस y। लेकिन यहां से k जो मिला यहां पे पुट करने के लिए तो कुछ है नहीं, कहीं पे कुछ मिसिंग है क्वेश्चन। जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुको, थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या मिसिंग हो सकता है। ओके, यहाँ पे 4√3 k दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिस वन इज 4√3 k, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है 4√3 k है। क्लियर हो गया सबका? क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर दिया, 4√3 k है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पे डाल देंगे, है ना। तो डाल देंगे तो क्या होगा, therefore √3x माइनस y माइनस 4√3 इंटू k का वैल्यू 4√3 डिवाइडेड बाय √3x प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस implies √3x माइनस y into √3x plus y, okay, minus 4 into 4 16 into 3 48 divided by √3x plus y is equal to 0। What I have done here, simply LCM ले लिया, तो उस LCM खाली निकाल, तो ये बन गया हमारा कितना, फिर 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा बोल लो ये 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 48, या फिर दिस इज योर x स्क्वायर बाय 16 माइनस y स्क्वायर बाय 48 इज इक्वल टू 1। आ गया समझ में सबको? यस सर, यस सर। तो ये हो गया हमारा हाइपरबोला। हमको बोला है कि ये हाइपरबोला है, वो तो निकाल के दिखाओ, साथ में ये भी बोला है कि इसका एसेंट्रिसिटी 2 है बोल के बताओ। चलो इसका एसेंट्रिसिटी निकालने का कोशिश करते हैं। ओके, इसका एसेंट्रिसिटी जो है ना वो निकालने का कोशिश करते हैं। तो इसमें a स्क्वायर कितना, b स्क्वायर कितना, a स्क्वायर 16 b स्क्वायर इक्वल टू 48। तो a स्क्वायर इक्वल टू 16 b स्क्वायर इक्वल टू 48। और जो हमारा एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एसेंट्रिसिटी होता है, व्हिच विल मेक इट 1 प्लस 48 बाय 16 इज इक्वल टू 1 प्लस 3। तो ई स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 4, ई का वैल्यू आ गया हमारा 2। क्लियर? यस सर। तो विद दैट हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं।